आखिर क्यों गोपीचंद मीणा और राजेंद्र गुर्जर दोनों का ही विरोध चरम पर पहुंच गया है? आखिर ऐसा क्या कारण है कि उनके क्षेत्र के लोग उनके कामों से, उनके डिसीजन से खुश ही नहीं है? चलिए करते हैं इस मुद्दे पर चर्चा। नमस्कार, मैं हूं चेतना शर्मा आपके साथ। आप देखना शुरू कर चुके हैं संवाद भारत का, भारत के लिए। ये देखिए, जिस तरह से सोशल मीडिया पर मैंने देखा, देवली बंद हुआ है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर हॉस्पिटल, बस स्टैंड और मंडी को यथावत रखने की मांग जोरों पर है, क्योंकि जहाजपुर से गोपीचंद मीणा और देवली से है राजेंद्र गुर्जर, दोनों ही बीजेपी के विधायक हैं। जहाजपुर में जहां पर अस्पताल है, अस्पताल को उप जिला चिकित्सालय में क्रमोन्नत करके गोपीचंद मीणा 5 किलोमीटर दूर अपने गांव के नजदीक ले जा रहे हैं, जो कि नागदी नदी बांध क्षेत्र के समीप है। देवली में हॉस्पिटल, बस स्टैंड दोनों ही शहर से बाहर ले जाए जा रहे हैं, जहां देवली में इसके खिलाफ भी बाजार बंद किया गया, विरोध प्रदर्शन किया गया। जिस तरह से दोनों विधानसभा क्षेत्र अपने जिलों के अंतिम छोर पर है, दोनों आपस में जुड़े हुए हैं, लेकिन दोनों में जब विधायक ये काम कर रहे हैं तो सबसे पहली बात तो कि क्षेत्र के लोगों को चाहिए क्या, क्या ये चाहिए था, ये जानना बेहद जरूरी है। लोग यहाँ पर अब विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, मुख्यमंत्री के नाम एसडीएम के को मांग पत्र सौंपेंगे इस कार्यवाही के विरोध में। वहीं दूसरी तरफ जिस तरह से नागदी बांध में ये सब चीजें की जा रही है, उसके खिलाफ भी लोग यहाँ पर अपनी धरोहर को बचाने के लिए, अपने बांध को बचाने के लिए, आप इस तस्वीर से समझ सकते हैं कि प्रस्तावित जो हॉस्पिटल है वो बांध के बिल्कुल किनारे पर बनाया जाएगा। इसलिए नागदी बांध को बचाने, धरोहर को बचाने, भविष्य को संवारने के लिए ये मांग उठाई जा रही है। 3 जून को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा जाएगा और लगातार ये देखिए, यहाँ पे अगर कोई इन चीजों को समझेगा, महसूस करेगा, तो आप वो काम कीजिए ना जो जनता को चाहिए, जो जनता को चाहिए ही नहीं, जिससे प्राकृतिक बांध जैसे बांधों का पूरा स्वरूप बिगड़ रहा है, जिससे धार्मिक, सांस्कृतिक और प्राकृतिक धरोहर को नुकसान पहुंच रहा है। जहां प्राचीन महादेव मंदिर भी है, नगर के लिए एकमात्र पवित्र स्थान है ये पूरा, उसी के साथ छेड़छाड़ करनी है। भाई साहब, एक बार अपनी जनता के बीच जाकर बैठिए, उनसे बातचीत कीजिए, तब जाकर आपको पता चलेगा कि उन्हें आखिर चाहिए तो चाहिए क्या। सोचने को मजबूर हो गया है पूरा का पूरा समाज कि आखिर हमने इनको चुना क्यों था। चुना इसलिए था कि क्षेत्र का विकास करें, इसलिए नहीं कि अपने लोगों को फायदा पहुंचाने के लिए आप पूरी की पूरी सुविधाएं ही इनसे छीन ले। इन सुविधाओं को पाने के लिए आप सोचिए, देवली उप जिला चिकित्सालय, बस स्टैंड, विशेष कृषि मंडी, जो सारी की सारी सरकाने का नाम लिया जा रहा है, कहाँ? 5-5 किलोमीटर दूर। भाई साहब, जो इनका इस्तेमाल करते हैं उनसे जाकर पूछिए तो सही एक बार, क्या उनको ऐसा बदलाव चाहिए कि नहीं। बीजेपी सरकार में जितने भी विधायक हैं, उनमें से कई ज्यादा विधायकों के काम से अब रोष आए दिन सोशल मीडिया पर सामने आ रहा है। कई लोग इसे कह रहे हैं कि विकास करने के लिए कुछ तो करना होगा, कोई तो स्टेप उठाना होगा, ये कदम उन्हीं दिशा में जा रहे हैं। लेकिन जो नाराजगी है, तभी तो ये विरोध प्रदर्शन होते हैं। अगर क्षेत्रवासियों को ये चाहिए होता तो क्यों अपनी एसडीएम को मांग पत्र सौंपते? यहाँ पर देवली में क्यों नागदा बांध को बचाओ अभियान चलाने के लिए फिर से मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपेंगे? सोचना होगा, समझना होगा गोपीचंद मीणा को भी और राजेंद्र गुर्जर को भी। अगर ये नाराजगी और बढ़ती गई तो इसका खामियाजा आने वाले सभी चुनाव में भुगतना होगा, इस बात में कोई दो राय नहीं है। अगर आप भी जहाजपुर से हैं, देवली उनियारा से हैं, बताइएगा जरूर, क्योंकि जब मैंने ये पोस्ट देखा तो इसके कमेंट पे लोग अब नरेश मीणा से बोल रहे हैं कि आप उठाइए ये मामला, क्योंकि विपक्ष तो मौन है, कोई बोलने वाला है नहीं, कोई सुनने वाला है नहीं, हम हमारे लिए कितना चीख लेंगे। हो सकता है कि अब ये मामला नरेश मीणा आगे जाकर उठाएं और इस समस्या का समाधान निकलवाएं, क्योंकि बोलना तो जरूरी है। भाई साहब, विपक्ष ने मुंह पर मौन साध रखा है,
चुप्पी साध रखी है। इसीलिए नरेश मीणा से गुजारिश की जा रही है कि आप बोलो अब इनके लिए। नरेश मीणा ठहरे भोले भाले, अगर जनता उनसे बोलेगी देवलियों न्यारा की या फिर जहाजपुर की तो वो जाएंगे, भले ही उनका क्षेत्र ना हो, वो जाएंगे फिर से एक बार और उठाएंगे इस मुद्दे को। देखना वाकई में दिलचस्प होगा कि ये नाराजगी कौन सा मोड़ लेती है और उस मोड़ पर आकर अगर नरेश मीणा इनके साथ खड़े हो जाते हैं तो इस साथ का फायदा वो कैसे ले पाते हैं। क्या कहना है आपका, रखिएगा राय जरूर कमेंट बॉक्स में। कैसा लगा वीडियो बताना ना भूलेगा और ऐसे वीडियोस के लिए देखते रहिए संवाद भारत का भारत की। नमस्कार। वीडियो चाहिए बिजनेस प्रमोशन का या फिर पर्सनल ब्रांडिंग के लिए, तो अब आपको एक ही जगह मिलेंगे हाईटेक स्टूडियोज, प्रोफेशनल सेटअप और क्रिएटिव टीम, ग्रीन स्क्रीन एंड साउंड प्रूफ स्टूडियो, परफेक्ट लाइटिंग और प्रो सेटअप, पॉडकास्ट सेटअप, अल्ट्रा क्लियर ऑडियो और मल्टी कैमरा एंगल्स, 75 इंच टच पैनल, टीचिंग और एक्सप्लेनर वीडियोस के लिए परफेक्ट, 10 से 15 साल एक्सपीरियंस्ड एंकर्स और जर्नलिस्ट जो आपके कंटेंट को देंगे प्रोफेशनल टच। राजस्थान का तीसरा सबसे बड़ा डिजिटल न्यूज चैनल आपकी ब्रांड को मिलेगा प्लेटफॉर्म, 50+ प्रोफेशनल वीडियो मॉडल्स जो आपके प्रोजेक्ट को बनाएंगे ज़्यादा इंगेजिंग। हमने 5000+ बिजनेस और ब्रांड्स को ग्रो करने में की है मदद। अब आपकी बारी।